और कहीं लगे आपने हमने किसी ने अगर एक बार दीक्षा ले लिया किसी वैष्णव परंपरा के गुरु से, तो अगर आपको लगता है कि इस गुरु में पोटेंसी नहीं है, हमारे गुरु हम जो चाह रहे हैं वो गुरु नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी गुरु में श्रद्धा कम नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरु परंपरा में रह करके ही उसके ऊपर के गुरु से क्या करना चाहिए, वो चीजें प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। क्योंकि गुरु कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं, गुरु तत्व ऑल परवेडिंग होते हैं, हमेशा गुरु तत्व बने रहते हैं। आज भक्ति सिद्धांत महाराज आज भी हैं, आज भी गौर किशोर बाबा जी हैं, आज भी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं, जगदीश बाबा जी हैं, सद गोस्वामी आज भी हैं, नारद मुनि आज भी हैं। आपकी ऐसी आसक्ति होगी, चिंतन होगा, श्रद्धा होगा, तो आज भी वो गुरु प्रकट हो जाएंगे। ऐसी आसक्ति तो डेवलप करो गुरु परंपरा में। और वैसे भी ये गुरु बेशक सामने आए नहीं आए, स्वप्न में आए नहीं आए, गुण तो छोड़ते ही हैं, गुण तो छोड़ते ही हैं। जिस गुरु का जो प्रधान गुण होता है वो छोड़ते ही हैं। तो जैसे मान लो हमारे गुरु जी में प्रधान गुण क्या है, मान लो कीर्तन है, मान लो कीर्तन करते हैं हमारे गुरु जी, तो कीर्तन का प्रधान गुण है। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज में प्रधान गुण क्या था, अप सिद्धांत को ध्वस्त करना, ये उनका प्रधान गुण था। वो दाएं बाएं कुछ नहीं सुनते थे। जो भगवत सिद्धांत को विरुद्ध कोई बोलता था, जिसको अप सिद्धांत कहते हैं, उसके प्रति वो आवाज उठा देते थे, वो उनका गुण है। इसलिए उनको लाइन कहते हैं, लाइन प्रीचर, है ना। तो अप सिद्धांत ध्वस्तवादी थे वो, तो उनका वो गुण था। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का क्या गुण था, भक्ति विनोद ठाकुर का गुण था रिसर्च, अनुसंधान है कि नहीं, साहित्य का अनुसंधान किया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, वो उनका प्रधान गुण था। प्रभुपाद जी का क्या गुण था, प्रचार। सबका गुण है, सभी गुरुओं का अपना गुण है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी का प्रचार है तो कहेंगे प्रभुपाद जी तो चमत्कार दिखाते नहीं हैं, प्रभुपाद जी तो सखी भाव देते नहीं हैं, प्रभुपाद जी रस के स्तर पे है ही नहीं, प्रभुपाद जी रसिक है ही नहीं, रसिक भक्तों को रसिक बनने से मना किया है। अरे भाई, तुमको रसिक भी बनना है तो षट गोस्वामी है ना मंजरी के रूप में, तुम्हें को रसिक बना देंगे, बने रहो ऊपर के